कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। आज हमारे बच्चे पढ़ाई बहुत कर रहे हैं लेकिन जीवन में अनुभवहीन हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने किसी लोगों को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। इज्जत के नाम पर, थोती सभ्यता के नाम पर हाथ मिला लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं। अरे बाप जैसू से हेलो की जाती है क्या? बाप के चरण स्पर्श की जाते हैं, बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए तो उनके हाथों की ऊर्जा आपके मस्तिष्क में जाकर आपकी सोई ऊर्जा को जगा देती है। लेकिन आज कुछ नहीं, आज सिर्फ अंधी दौड़ है। हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हमारे बुजुर्ग कितनी अच्छी परंपरा थी। बड़ों के सामने हम कभी ऊपर नहीं बैठते थे, बड़ों के सामने हम नतमस्तक रहते थे, बड़ों की हर आज्ञा का पूरा पालन होता था। लेकिन आज छोटे आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं यदि अब भी नहीं सुधरे तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। आज बच्चे से माँ पूछती है बेटा क्या बनाऊं, और जिस बच्चे ने माँ को ऑर्डर चलाया होगा माँ ये बना ले, वो बच्चा माँ के अंडर में कैसे रहेगा? माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे। उस बच्चे को खुश रखना है तो शुरू से ऐसे ढांचे में ढालो, उस बच्चे को ऐसे सांचे में ढालो कि बच्चा बिल्कुल चिलम ना बन जाए बल्कि सुराही बन जाए। चिलम जलती है और जलाती है, और सुराही स्वयं ठंडी रहती है और दूसरों को ठंडा पानी पिलाती है। तो हम अपने बच्चों के जीवन में विकास करें, उनके विकसित करें उनके गुणों को। क्योंकि आपने देखा कई बार आप विचार करते हैं ऐसा काम नहीं करना, कल से क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, और हो जाता है। लेकिन जो हृदय से काम लेते हैं वो बड़े से बड़े दुष्ट लोगों को भी सज्जन बना दिया करते हैं। लामा ने अपनी आत्म कहानी में लिखा कि जब वो 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने, राजा थे उनके पिताजी, और उन्होंने पिताजी ने एक दिन पहले कहा कि बेटा कल तुम्हें गुरुकुल जाना होगा और सुबह हम भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी माँ भी नहीं रहेगी, और तुम्हें नौकर के साथ जाना है। लेकिन एक याद रखना, तुम्हारा एक आंसू भी गिरेगा तो इसके तुम्हारे राज्य परिवार के लिए दरवाजे हमेशा को बंद हो जाएंगे। तुम कभी लौट कर नहीं आ सकते उस राज्य में, फिर चाहे तुम जो भी करना। और सुबह तुम्हारी माँ रहेगी तो आंसू आ जाएंगे माँ के अंदर, आंखों में आंसू आ जाएंगे, और तुम वो दृश्य देखोगे तो तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। इसलिए बेटा सुबह चले जाना, नौकर तुम्हें छोड़ने जाएगा, और ना तो रोना ना मुड़ कर देखना। सुबह 4 बजे बच्चे को जगा दिया गया, 5 साल का बच्चा था, और नौकर ने कहा कि चलना है, उठ जाओ। बच्चा उठ गया। फिर नौकर ने घोड़े पर बैठाकर उससे कहा कि बेटा मुड़कर मत देखना, तुम्हारे पिताजी कहीं ना कहीं से छुप कर देख रहे होंगे। यदि तुम रो दोगे या मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कभी आने की इजाजत नहीं रहेगी। और एक बात याद रखना, जिस गुरुकुल में तुम्हें भेजा जा रहा है वहां तुम्हारी एक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में तुम पास हो गए तो वहां प्रवेश दिया जाएगा, वरना वहां भी प्रवेश नहीं मिलेगा, और घर में प्रवेश तो मिलेगा ही नहीं।
वहां की शिक्षा पूरी करके आओगे तभी तुम्हें घर में प्रवेश मिलेगा। बच्चे के अंदर एक संकल्प था कि नहीं ऐसा है तो मैं करके दिखाऊंगा। और कहते हैं कि वो बच्चा गया और गुरुकुल में जाकर जैसे गुरुजी के सामने गया, गुरुजी ने कहा कि कुछ देर तुम्हें बैठना पड़ेगा और परीक्षा होगी तुम्हारी, यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ प्रवेश मिल जाएगा। और गर्मी के दिन थे और गुरुजी उसे दरवाजे पर बैठा कर चले गए। दरवाजे से लोग गुजरते थे, गर्मी थी, मक्खी लग रही थी उसको, और धूप भी बहुत तेज थी, पसीने पसीने हो गया। और कुछ बच्चे उसे धक्का दे रहे थे, कुछ बच्चे उस पर कुछ कुछ कह रहे थे। बच्चा बड़ा परेशान था, लेकिन उसको पता था कि ना मुझे रोना है, ना जवाब देना है, ना हिलना है, ना डुलना है। इतनी विपरीतताओं के बाद भी बच्चा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6वां घंटा हो गया, तब आकर गुरु ने देखा कि वो वैसे ही बैठा है, मूर्ति की तरह बैठा है। उसने किसी का प्रतिकार नहीं किया। उसके अंदर इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि बैठा रहा। जब गुरुजी कहेंगे तभी आंख खोलूंगा। और कहते हैं गुरुजी ने आके कहा, बेटा तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा, तुम आराम से अब यहाँ पढ़ सकते हो। और गुरुजी ने कहा, बेटा जो तुम्हें धूप में बैठाया था ये भी तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम कभी संघर्ष में, कभी विपरीत परिस्थितियों में रह सकते हो या नहीं। और जो तुम्हें बच्चे भेजे थे, जो तुम्हें तंग कर रहे थे, वो भी मैंने ही भेजे थे, ताकि तुम्हारे अंदर जरा भी अस्थिरता हो तो तुम वापस चले जाओ, और स्थिरता हो तो इस गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और कहते हैं लामा ने कहा कि उसके बाद वो करीब 15 साल गुरुकुल में रहा, और उसे हर तरह की कला सीखने के बाद वो अपने राज्य में ससम्मान लौट कर गया। ये बच्चे का आत्म स्वाभिमान जगाना था, ये बच्चों के आंतरिक गुणों का विकास था। हमारे जीवन में भी जिस प्रकार से पानी को तपाना हो तो पानी 100 डिग्री पर भाप बनता, उसके पहले भाप बनकर उठता नहीं, ऊपर नहीं उठता है, भले वो गर्म हो जाए, शुरुआत से गर्म हो जाए, लेकिन उठता ऊपर जब ही है जब 100 डिग्री पर हो जाता है। हमारा जीवन भी भले हम कोई क्रियाकर्म कर लें, कोई पूजा पाठ कर लें, कोई जाप कर लें, लेकिन जब तक हमारा दिल हर परिस्थितियों को सकारात्मक सोचने के लिए, हमारा हर परिस्थितियों में हमारा दिल हमारे साथ रहे, हमारा साथ दे। आज तो दिल तक हम पहुंचते ही नहीं, सिर्फ मस्तिष्क तक जीते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, अरे इनका प्रभाव मेरे पर क्यों हुआ, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, हम परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। इसके कारण हमारे जीवन में इतना दुख और विषाद है। उमर एक दुश्मन से 12 साल तक उससे झगड़ा चलता रहा। एक बार उमर ने उससे पकड़ लिया और जैसे उसको मारने के लिए भाला उठाया, उसकी छाती पर चढ़कर उसे कब्जे में कर रखा था, और उमर ने जैसे ही भाला उठाया वैसे ही उस विरोधी ने उस पर थूक दिया। और कहते हैं उमर उसे छोड़कर खड़ा हो गया, भाला हटा दिया, भाला मारा नहीं। वो दुश्मन ने कहा, उमर तुम हमें मार सकते थे, तुमने मारा क्यों नहीं? उसने कहा, अभी तक मैं सोचता था तू मेरे बराबरी का है, लेकिन आज पता चला तू थूकने की शक्ति रखता है, तेरे से भी क्या लड़ना, तुझे मार कर भी क्यों अपयश लो। क्योंकि लोगों से यही कहूंगा ना कि जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं थी उसको मैंने मारा, जो सिर्फ थूकने लायक था, थूकने की हिम्मत रखता था, उसको मैंने भाले से मार दिया। जा, मैंने तुझे मुक्त किया क्योंकि तू मेरे टक्कर का है ही नहीं, और मैं सिर्फ टक्कर के योद्धाओं को जीतता हूं। ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी शक्तियों का अपव्यय कर रहे हैं। जीवन में शक्ति को, ऊर्जा को इतना विकसित करें जिस प्रकार से क्षत्रिय होते थे, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। वो ग्रस्त में भी लड़ना जानते थे और इधर कर्मों से लड़ना भी जानते थे। क्योंकि जितने महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन काल में हर संत नहीं थे बचपन से। वाल्मीकि, अंगुलीमाल आदि देखिए, और कई ऐसे थे, अंजन चोर, विद्युत चोर, क्या थे, चोर थे। लेकिन जो शक्ति चोरी में इन लोगों ने लगाई, शुरू में जो शक्ति इन्होंने हिंसा में लगाई, वही परम अहिंसक बन गए,
भाई एक चोट लगते ही, एक धक्का लगते ही, एक निमित्त मिलते ही उनकी शक्ति आमूल परिवर्तित हो गई और जीवन विकास में लग गई। हमारे जीवन में इतने झटके मिलते हैं लेकिन हम झटकों से सुधरते नहीं और बिलखते रहते हैं और सोचते रहते कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। हम अपने जीवन को विकास की तरफ ले जाना है तो हम पूर्ण विनाश को बंद करें। अपने जीवन में हर सोच को सकारात्मक उपयोग में लगाएं और कहते हैं अपने हृदय से जिएं। हृदय के तंतु आज हमारे बहुत ढीले पड़े हुए हैं और मस्तिष्क के तंतु खींचने के लिए पड़े हुए हैं, बहुत खींचे हुए हैं, क्योंकि ये छोटे से मस्तिष्क में इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, इतना व्यापार का, धर्म का, समाज का, परिवार का इतना सारा टेंशन ले रखा है कि वास्तव में ये तंतु हमारे टूटने के लिए तैयार है। आज इसीलिए कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बुढ़ापे में आपने देखा होगा जब चाहे लोग कोमा में चले जाते। क्यों चले जाते कोमा में? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को संग्रहित नहीं किया है। उनकी हृदय के तंतु कभी मजबूतता से साथ नहीं दिया उन्होंने। हृदय से हमने ना किसी को प्यार किया, ना किसी से दुश्मनी की। और मैं कहती हूँ दुश्मनी को नाम मत लेते रहना कि क्रोध का नाश हो, क्रोध का नाश हो, उत्तम क्षमा की प्राप्ति हो। क्षमा धर्म को नमस्कार करने से धर्म नहीं आएगा। जब हृदय से सोचोगे क्या मिला इस क्रोध से, क्यों लगाई हमने शक्ति, शक्ति तो हमारी थी, हमने विनाश में क्यों लगाई, इसे विकास में भी लगा सकते थे। चिंगारी हमारे हाथ में थी, माचिस की दिया सलाई हमारे हाथ में थी और हमने घर जलाया या किसी आरती का दीपक जलाया। कहते तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने दिल जलाए। हमें दिल नहीं जलाना है, हमें मंदिरों में अंधेरे दिलों में उजाला करना है। हमें अपनी शक्ति को विनाश की तरफ नहीं ले जाना है। आज दुनिया में विनाश चरम सीमा पर पहुंच गया। ना जाने किस दिन कौन सी शक्ति संपूर्ण विश्व को सुला देगी, और सुला नहीं देगी, तड़पा तड़पा कर मार देगी। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही
शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवेदी आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।